देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। यह है विविध भारती गोल्डन आवर्स। मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। और प्रोग्राम है देखो मगर प्यार से। व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए यह हमारा खास कार्यक्रम है। आप ट्रक चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी, एम्बुलेंस या कोई और वाहन और हमें इस समय सुन रहे हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। हमारा नंबर है 23421309 और STD कोड 011। और हमारे एक साथी फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 क्या हमारे साथी हमें सुन रहे हैं? जी मैम। जी, हमारे श्रोताओं को अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक कुशवाहा है मैम। दीपक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अभी तो दिल्ली रजौकरी से ही बात कर रहा हूँ, NCR। ओके, तो बताएं कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ मैम। ऑटो चलाते हैं, अच्छा। दिल्ली में ही, दिल्ली से बाहर भी? दिल्ली में मैम। दिल्ली में ही। कोई पर्टिकुलर रूट होता है आपका या पूरी दिल्ली का सफर करते हैं, सवारियों को पूरी दिल्ली का सफर कराते हैं? जी मैम, महिपालपुर से स्टेशन भी जाते हैं मैम, और वो तो पूरी दिल्ली में ही करते हैं। कभी कभार नोएडा भी चले जाते हैं, गुड़गांव भी चले जाते हैं मैम। जी जी, जैसा सवारी मिल जाता है वैसे ही। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितना समय से कर रहे हैं ड्राइविंग? जी, हो गया 2 साल से। अच्छा, 2 साल ही हुए हैं। जी। उससे पहले कुछ और काम भी किया है या सबसे पहले आपने सोचा कि ड्राइव? पहले मैं कंपनी में काम करता था। अच्छा, किस तरह का काम था आपका वहाँ पर? वो हेल्परी का काम था मैम, लोडिंग का। अच्छा, तो उसमें पैसा कम था, 8 घंटे का 8500 रुपए था मैम। तो आपको ड्राइवरी पहले से आती थी या काम करते करते फिर आपने सीखा और फिर इस काम में आए आप? जी मैम, सीख लिया। जैसे गाड़ी आती थी कंपनी में तो थोड़ा बहुत किसी का स्टाफ का ले लिया। जो आपके दोस्त, फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, उन लोगों ने आपकी हेल्प की सीखने में? जी मैम। अच्छा, तो इतना पैसा, ज्यादा बड़ा गाड़ी चलाने के लिए पैसा नहीं था कि पैसा खर्च करके बड़ा गाड़ी खरीद लें, तो इतना नहीं था पूंजी, तो इसलिए छोटा ऑटो ले लिया पुराना। तो से काम चल रहा है। अब ठीक चल रहा है, अब ठीक चल रहा है, पहले से बेहतर है? जी, पहले से बेटर है मैम। अच्छा, भगवान की दुआ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भगवान की दुआ और कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए आप पे। जी, आप लोगों की दुआ से बच्चे सब पल रहे हैं।
तो और कुछ आप अपने अनुभव, कुछ ऐसी बातें बताना चाहें अपने साथियों को, जी हमारे मैम, श्रोताओं को? अनुभव तो यही है कि उतार चढ़ाव तो आते ही हैं जिंदगी में। बहुत से संकट आए थे, हम्म। बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हम्म। एक समय ऐसा था कि खाने के लिए पैसा नहीं था जेब में। हम्म। कंपनी कम से कम 5-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हम्म। और कभी नाश्ता किया, चाय पी लिया, कभी बिस्किट खाया, चलो उसी से काम चला लिया। फिर उसके बाद समय ठीक हुआ जब आपने अपना ऑटो चलाना जैसे शुरू जैसे किया? भगवान की कृपा हुई वैसे वैसे सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई अब। और अभी आगे पीछे का समय तो आदमी बीता हुआ भूल जाता है, दुख वाला तो। पर आपने वो समय भी बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से बिता दिया, हाँ, तभी थोड़ा बेटर, अच्छा समय भी अब आपके सामने है। जी जी मैम। अच्छा, तो हम बताएं प्लीज। जी जी। अब लेकिन जब घर घर वाले भी थे, पैसे के लिए काफी परेशान होते थे। हम्म। मतलब खाना पीना वही हल्का फुल्का बनता था। जो मतलब मन में एक इच्छा होती है कि आज ये खाना है, तो उतना हमारा वो नहीं था मैम। ठीक है, अब वो दिन निकल गए हैं तो अच्छी बात है। हम भाई, समय खराब सभी के साथ आता है, पर अच्छी बात यह है कि वो गुजर चुका होता है, और गुजर जी जाने के मैम। बाद अच्छे दिन भी हर किसी की जिंदगी में आते हैं। बस जी हमारा मैम। काम है कि हम उस बुरे समय में, उस थोड़े से खराब समय में अपना धैर्य, अपना पेशेंस, अपना विवेक बनाए रखें और जी मैम। जी अच्छे दिनों का इंतजार करें। जी जी। अच्छा, और कोई जो आप ये गाड़ी चलाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपके अनुभव ऐसे रहे कि कभी कोई हादसा, कोई अच्छा अनुभव, कभी कोई एक्सीडेंट, मतलब होना नहीं चाहिए, पर जी कभी कुछ मैम, ऐसा हुआ आपके आगे साथ? आगे भविष्य में मेरे साथ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक बार मतलब गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, तो वो तो ईश्वर की कृपा थी। सही समय पे मतलब इतना खराब सिचुएशन नहीं थी कि आपको कहीं एकदम आपकी डेथ हो जाए कि कुछ हो जाए, लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक हो गया था। और अब लेकिन गाड़ी का अनुभव है आगे से, तब नए थे तब में हम इतना जानकारी नहीं था ना। और आगे से अब कभी भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसका चेक वेक सब, सारी क्लच वगैरह, चीजें, ब्रेक ब्रेक बिल्कुल गाड़ी सब निकालने से पहले सब चीजें चेक कर लेना चाहिए, राइट? जी जी मैम जी। अब तो अनुभव आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सीख रहे थे तो काफी परेशानी उठानी पड़ी थी, काफी। कभी टायर पंचर हो जाता है तो उसको खोलो, उसको पंचर करवाने के लगवाने दूसरी जगह ले जाओ, काफी परेशानी थी और जिंदगी पैसेंजर में। साथ हो तो वो भी फिर दिक्कत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलते हाँ जी। हैं कि आपकी वजह उनको से हम भी, लेट हाँ हो जी, गए। उनको भी दूसरी गाड़ी से लिफ्ट देना पड़ता है, सबके लिए जी। वही है मैम, क्या करें। लेकिन जो जिंदगी में है वही तो भगवान को मंजूर है, वो भोगना पड़ता है मैम। ये तो बहुत सही बात है। ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा बुरा जैसा भी समय हो उसमें पॉजिटिव बने रहें। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है दीपक। आप जी मैम, मैं ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में मतलब 2 साल से हैं, उससे पहले आप ग्वालियर से मतलब वहाँ से आए जी हैं? जी जी। जी। ओह, ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है दीपक। आप कोई जी गाना मैम, सुनना आपसे पसंद भी बहुत करेंगे? अच्छा लगा। आप कई बार मैं ट्राई कर रहा था फोन, तो मेरा फोन लगा था इधर से तो बिजी बिजी जाता था। काफी दिन से मैं आपका ये प्रोग्राम जनवरी से सुन रहा हूँ मैम, 8 जनवरी से। और काफी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं इससे सुन के, बहुत मन अच्छा हो जाता है। धन्यवाद दीपक, बहुत अच्छा लगा, और आपको हम आपके आगे के जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगा। जी, सेम टू यू, आपको भी मैम। थैंक यू।
रिश्तों में, मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरियां। मेरी जान है तू, ये जान ले तू, मेरी जान है तू, ये जान ले तू। जो न तुझे देखूं ये दिल न माने, जो न तुझे देखूं ये दिल न माने। मिलने के बनाए क्या क्या बहाने। मैंने तो ये सोचा समझा न जाना, तेरे लिए क्यों इतना दीवाना। मितवा 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 मितवा। तेरी प्रीत में जादू जादू हो जाए मेरा मन बेकाबू। जादू 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 जादू। मेरे ढोलना, मेरे ढोलना, दुनिया से जा बोलना। तेरी कौन हूँ मैं, तेरी कौन हूँ मैं। मेरी जान है तू, ये जान ले तू। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। हम इंतजार कर रहे हैं कमर्शियल ड्राइवर्स भाई बहनों के फोन कॉल्स का। हमसे बात करने के लिए आपको डायल करना है नंबर 23421309 और उससे पहले लगाएं एसटीडी कोड 011। और इस बीच हमारे एक साथी का कॉल आ चुका है, उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। हेलो। हेलो। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में कॉल लगा है आपका। मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। कृपया अपना परिचय दें। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं नरेश बंसल बोल रहा हूँ सिरसा हरियाणा। नरेश बंसल जी। हाँ जी, सिरसा हरियाणा। जी, हरियाणा से आप बोल रहे हैं, सिरसा से। नरेश जी, आप अक्सर हमारे इस कार्यक्रम में कॉल करते हैं। हाँ जी। बताएं फिर भी हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए कि आप कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं? हम जी नोवा गाड़ी चलाते हैं। मतलब आप टैक्सी कैब चलाते हैं? हाँ हाँ। तो कितने समय से हैं इस काम में आप? 20 साल। जी 20। 20 साल से हैं? हाँ जी, 20 ईयर। ओह, काफी लंबा समय हो गया है आपको इस काम में। हाँ जी। तो 20 साल से आप वाहन ही चलाते रहे हैं, कुछ और काम भी आपने किया है इस बीच? नहीं, यही हमारा काम ही है। आपका यही काम है? हाँ, मैं कई बड़े गाड़ी भी है। आप थोड़ा लाउड बोलेंगे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपने रेडियो अपना ऑफ किया हुआ है अपने आसपास? नहीं, रेडियो तो है ही यहाँ हमारे पास। अच्छा, तो आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करें। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है।
तो आप बता रहे थे आप 20 साल से केवल आपने यही काम किया है, हाँ 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 तो काफी अच्छा अनुभव हो गया होगा आपको इस बीच में। हाँ, काफी अनुभव है। तो कोई पर्टिकुलर रूट है आपका जिस पर चलाते हैं या कैसे हरियाणा के अंदर, हरियाणा से बाहर, कहाँ चलाते हैं आप? कहीं भी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, जहाँ हरिद्वार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वो तो टूरिस्ट टूर उसके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर है जी, वो कहाँ जाना चाहता है। मतलब जहाँ कस्टमर्स जहाँ के लिए भी आपके पास सारी दृष्टि से जाए, चाहे बैशादी में जाए, उसकी मर्जी है। तो जहाँ की भी आपके पास बुकिंग आती है वहाँ जाना पड़ता है। हाँ जी। तो इस तरह से तो आपने देश के बहुत सारे हिस्से घूम लिए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? पूरा हिंदुस्तानी प्यार है जी। अगर किसी को कहेंगे अगर ये जगह अच्छी नहीं है तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। नहीं, हिंदुस्तान प्यारा है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सभी के लिए हिंदुस्तान प्यारा है। जहाँ मर्जी चले जाओ, हर स्टेट की अपनी अपनी संस्कृति है, अपने अपने रिवाज है, सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप हरियाणा के ही रहने वाले हैं? हेलो, आप हरियाणा के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, हरियाणा के। तो मतलब साउथ की तरफ भी गए हैं कभी? नहीं, इतना दूर नहीं गए जी, वैसे घूमने तो चले जाते हैं कई बार, गाड़ी लेके नहीं गए इतनी दूर। इतनी देर गाड़ी लेके नहीं। तो सबसे लंबा रास्ता आपने कौन सा तय किया है गाड़ी से? ये हमारा जैसे हिमाचल का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, हरिद्वार, मंसूरी, देहरादून, गुजरात तक गए हैं? राजस्थान हो गया। गुजरात तक गए हैं आप? हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल से गुजरात ही सबसे ज्यादा दूर पड़ा होगा आपको। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और फिर इधर हाँ, बस इतना ज्यादा गुजरात ही ज्यादा दूर है जी। कितना समय लगता है बाई रोड जाने में? आप मतलब कैसे, कितने दिन में पहुँचा देते हैं? रात में स्टे करना पड़ता है कहीं? वो तो सफर के ऊपर डिपेंड करता है जी। जैसे कस्टमर अगर सीधा जाए तो जैसे भी मतलब लगभग कोई हमें 250 किलोमीटर मान लो, तो 4 से 5 घंटे। रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है ना जी, रोड कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप रात और दिन लगातार गाड़ी चला पाते हैं? नहीं, वो तो बीच में जैसे भी 80-90 किलोमीटर चला लिया, 60 किलोमीटर चला लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा जो कस्टमर है उसको भी रिलीफ मिल जाता है, ठीक है ना। बीच में कोई होटल आ गया, कोई आराम कर लिया, कोई नहर आ गई, उसको थोड़ा दिखा दिया, विश्राम कर दिया। थोड़े मौज मस्ती करते जाते हैं ना, तो जो कस्टमर है उसको भी नहीं महसूस होता, तो हमारा भी टाइम बढ़िया पास हो जाता है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। और आपके पास एक गाड़ी है या ज्यादा गाड़ियां हैं? अब इतना लंबे समय हो गया है तो हो सकता है आपने कई सारी गाड़ियां अपने पास। हाँ, कई गाड़ी हैं, जैसे 2 तो हमारी ट्रांसपोर्ट में चलती है गाड़ियाँ। जैसे एक तो पिकअप हो गई और एक वो टाटा एस हो गई। अच्छा। और बाकी जो जैसे हमारे पास एक नोवा है। और नहीं, आप गाड़ी का नाम ना बता के ऐसे ही बता सकते हैं कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कहाँ कहाँ आप चलाते हैं? हाँ, गाड़ियों का 4 गाड़ियाँ। तो आप खुद चलाते हैं, आपके साथ और साथी भी होंगे आपके? हाँ, रखे हुए और ड्राइवर वगैरह रखे हुए हैं, जो साथी हैं हमारे चलाते हैं, जो चलाते हैं गाड़ी। तो आप अभी भी खुद भी चलाते हो? हाँ, चलाते हैं। हाँ, क्योंकि इतना समय हो गया है, अब शायद आपको लगे कि अब नहीं चलाना चाहिए, अब दूसरों तो जैसे बुकिंग की चलाते हैं, वो जो दूसरे वो ट्रांसपोर्ट वाले वो उनके लिए बंदे रखे हुए हैं। अच्छा। तो आगे अभी अपने इस काम को ही और आगे बढ़ाना है? हाँ बिल्कुल, हर आदमी की इच्छा होती है कि उसका काम बढ़े। अच्छा, तो आपके पास इस समय सबसे पुरानी गाड़ी आपकी कब की है? आपने पहली गाड़ी अपनी कब खरीदी थी? सबसे पहले कब खरीदी थी? ये तो हमने सन 1998 में खरीदी थी। अच्छा, वो भी है आपके पास? वो भी है? वो तो बदलनी पड़ती है ना जो गाड़ियाँ। इतनी पुरानी गाड़ी तो चलती नहीं टूर पे। हाँ, पर लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है अपनी पहली पुरानी गाड़ी से, कुछ खास लगाव होता है तो नहीं निकाल पाते हैं उसको। वो तो ठीक है, लेकिन जो कस्टमर तो भी थोड़ा लुक मांगता है ना जी, टाइम के हिसाब से। अब जैसे पहले तो नोवा चलती नहीं थी, नोवा कुछ पीरियड ही है, ज्यादा तो पुरानी हुई नहीं ना। उसके बाद और सब आगे नए पीरियड आए, नई गाड़ी चलती है। जैसे पहले मास्टर चलती थी, उससे पहले और चलती थी, कई गाड़ी चलती है। जैसे टाइम जैसे पीरियड आता है, जैसे पहले काफी टाइम पहले 2000 से पहले सुमो चलती थी, तो वो बंद हो गई। ऐसे है जी, टाइम के हिसाब से चलती है गाड़ी। तो आपको भी अपनी गाड़ी को सजा के रखने का शौक है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी गाड़ी को बहुत पर्सनल टच देके कई अलग अलग तरीके से सजा के रख। गाड़ी हमारी
माँ के समान है, क्यों हमारा को ये हमारा पालन पोषण करती है, ठीक है जी। की देखभाल नहीं करेंगे तो और किसी करेंगे। गाड़ी को और बेटी को ना कि पूरा संभाल के रखना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल संभालना तो चाहिए ही, पर आपने अपनी गाड़ी में क्या क्या कैसे? पंजाबी में कहावत है, गड्डी और गुड्डी दोनों संभालनी पड़ती है। ये बात तो सही है। हाँ। तो और चलाते समय भी और उसको रखते समय भी बहुत संभाल के संवार के आपको करना पड़ता है। एक तो रख रखाव होता है। नहीं, एक तो गाड़ी का रख रखाव हो गया जिसमें कि आप उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहते हैं, ये तो एक तरह का रख रखाव। एक होता है कि उसको सजा संवार के रखना, एक अलग शौक होता है। कुछ लोग अपनी गाड़ी में अलग अलग तरीके की झालरें, लाइटिंग, ये सब कुछ लगाते हैं। मैंने कई बार सड़कों पे देखा है, बहुत सुंदर सुंदर तरीके की लाइटिंग लगाई होती है गाड़ियों में, वो दूर से ही नजर आती है। तो वो भी एक शौक होता है कुछ लोगों का। हाँ, वो तो सही है। अच्छा, चलिए नरेश जी, अब आप बताएं, आपको हम कोई गीत सुनवाएं? कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप? गीत आज कृष्ण नमस्ते जी, आप अमर प्रेम फिल्म का गाना सुना दीजिए, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, जी यशोदा मैया। बिल्कुल, और आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी पसंद पर हम सुनवाते हैं ये गाना आपको। और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। मेरी तरफ से सिस्टर, आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, मेरी तरफ से उनको सबको प्यार कहना। जैसे सीमा दीदी हैं, उपासना जी हैं, अनुराधा जी हैं जी, प्रतिमा शर्मा जी हैं, और मैं बताऊँ 9 तारीख को प्रतिमा शर्मा जी के मेरे हैट्रिक लगी थी, 3 बार बात हुई मेरी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे हुई थी, कल उपासना जी से हुई है और आज आपसे। तो अब बात करते समय थोड़ा सा अंतराल भी रखिए ताकि दूसरे हमारे साथियों को भी मौका मिले। नहीं, ऐसा है ना कि देखो आज आपसे पहली बार बात हुई है, ठीक है ना, सबसे बात करने का तो एक बार तो बनता ही है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतराल रख के भी अगर आप कॉल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी दूसरे साथी भी हमसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया, और लीजिए सुनिए अपनी पसंद का एक गीत। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट
अरे गार्ड भैया दरवाजा तो खोलो, मैं यहाँ हूँ। कहाँ देख रहे हो? अंदर आना है मुझे, दरवाजा तो खोलो। अरे जरा ठहरिए मैडम, पहले हाथ तो सैनिटाइज कर लीजिए, इतनी जल्दी क्या है? हाथ सैनिटाइज कर लूं? मेरे हाथ साफ है, देखो तो सही। अरे लेकिन फिर भी जो भी हमारे कॉलोनी में आता है उनको पहले हम हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, तभी अंदर जाने देते हैं, क्योंकि बचाव में ही समझदारी है। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर, जहां हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का। हमारे कमर्शियल ड्राइवर्स भाई बहनों के लिए ये खास कार्यक्रम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हम आपसे बातें करेंगे, आपके विचार साझा करेंगे अपने श्रोताओं के साथ, और साथ ही आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें इस कार्यक्रम में बात करने के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23421309, यानी नंबर है 23421309, और उससे पहले एसटीडी कोड लगाना ना भूलें 011। और हमारे एक साथी इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो वंदना जी, नमस्कार। नमस्कार। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपका कॉल लगा है। हमारे श्रोताओं को बताएं, अपना नाम, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पूनाराम नायक बोल रहा हूँ सर, प्रेमनगर खियूसर, जिला नागौर, राजस्थान। राजस्थान से? अरे वाह जी सर। पूना वाला? पूनाराम माफ कीजिए। पूनाराम जी, क्या करते हैं आप? कौन सी गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी तो है नहीं सर, वो ट्रैक्टर है ना, खेतों में चलता है, हल वगैरह। वो चला रहा हूँ सर। अच्छा, वो चलाते हैं आप। कितने समय से चला रहे हैं आप? हाँ, सन 91 से चला रहा हूँ सर। कब से? 91 से, 1991। 91 से चला रहे हैं? हाँ जी। 1991 से, मतलब ऑलमोस्ट 30 साल आपको हो गए चलाते हुए? हाँ, 30 साल हो गए। तो आप अपने खेत में और अपने दूसरे जिनको जरूरत होती है उनके यहाँ भी चलाते हैं, या केवल अपने लिए ही? नहीं, घर वाले खेत में चलाते हैं, दूसरों की जो आते हैं ना जरूरतमंद उसके भी चलाते हैं, और मतलब ट्रैफिक पर भी चलाते हैं ना, और लोडिंग वगैरह ले जाते हैं, पत्थर वगैरह, बजरी, निर्माण जिनमें काम आता है ना। हाँ, जहाँ पर लोडिंग के लिए जरूरत होती है वहाँ पर भी ट्रैक्टर रोड पर चलाते हैं, एक सामान दूसरी जगह से ले जाने के लिए। हाँ जी, और ट्रॉली जुड़ती है पीछे, वो 2 टायरों वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए हम। तो कहाँ पर, राजस्थान में ही चलाते हैं, नागौर में, या आसपास के एरिया में भी आपको जाना पड़ता है? नागौर में खियूसर गांव आता है, क्षेत्र पड़ता है, खियूसर में चलाते हैं सर। यहाँ बहुत ही काम चलता रहता है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है? हाँ, चलता रहता है। कंप्यूटर का काम है, मकान निर्माण है, वो चलता रहता है। तो आप तो खेती में चलता था, अभी तो अब तो बंद है, अब तो खेती हो गई। तो इस तरह के काम में भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी सामान को ढोने की जरूरत है तो आपके ट्रैक्टर का काम हो जाता है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, बस इतनी ज्यादा तो पड़ता नहीं। तो इतने सालों से ट्रैक्टर चला रहे हैं आप, ट्रैक्टर के अलावा कोई और गाड़ी भी चलाई है या केवल ट्रैक्टर? नहीं, ट्रैक्टर इसी का हमने तो ये खेतों में चलाते दूसरे चलाते थे, उसके साथ में वो कभी तेल पंप वो होता ना, तो वो दूर था,
वहाँ तेल लाना पड़ता था और जरीकन में 20 लीटर वाला वो कुएं पे डालकर लाते थे खेत में। आपको तो सिखाया किसने? अच्छा, सीखने के लिए। अच्छा, आपको किसने सिखाया? अपने तो हमारा चाचा है वो, एक उसने सिखाया। आपके चाचा ने, अंकल ने आपको सिखाया। तो अब आपने किस किस को सिखाया ये ट्रैक्टर चलाना? क्योंकि 30 साल से चला रहे हैं, तो आपने भी कुछ लोगों को तो अपने परिवार में सिखाया होगा जरूर। परिवार में हमारे बड़े बाबा का बेटा लड़का है, उसको सिखाया एक को। अच्छा, वो अब आपके काम में हेल्प करते हैं? वो काम में अब तो खुद एक टेलर चलाता है सर जी, वो 18 चक्का का होता है ना। अच्छा, तो आप अकेले ही अपना काम संभालते हैं, कोई है परिवार में जो आपको मदद करते हैं? मदद तो अकेले ही है, अभी तक तो बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो इतने लंबे समय से ट्रैक्टर चलाते हुए आपका खेती का भी काम रहा है, तो खेती भी एक तरह से आपका व्यवसाय हो गया। डबल काम कर लेते हैं सर जी, और राजस्थान में काम दूसरा है नहीं, यही काम है हमारा। हाँ, मतलब खेती का भी एक जरिया हो, लेकिन हमारी रुचि इसमें नहीं। बहुत अच्छी बात है, जिसमें भी रुचि हो, जो भी काम आपके लिए अवेलेबल हो और जिससे आपकी आजीविका अच्छे से चले, वही काम करना चाहिए। तो अच्छी ही बात है। और बाकी आप पूनाराम कुछ और अपने बातें, अपनी चीज़ें शेयर करना चाहें? राजस्थान से आप हैं, राजस्थान में क्या चीज़ खास है, या जिस जगह से आप हैं नागौर, उसके बारे में कुछ बताएं। ये जगह कैसी है, कुछ उसका बारे में बहुत ज़्यादा शायद हम लोग नहीं जानते हैं, छोटा शहर है वो। नागौर में तो यही अच्छी जमीन है, अच्छी फसल होती है हमारे यहाँ। बस हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी, नागौर में तो यही है, हमारे यहाँ अच्छी जमीन है और फसल बहुत अच्छी होती है। यहाँ तेजो जी महाराज का मंदिर है करनाल में। अच्छा, किस तरह की फसल होती है नागौर में? मतलब कोई स्पेसिफिक होती है? मतलब सर जी मूंग बहुत होते हैं, मूंग और ज्वार, बाजरी। अच्छा, ये अनाज ज्यादा होते हैं, यही ज्यादा होते हैं। जैसे हमारे, अगर हम उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उधर ईख का जो है वो सीजन थोड़ा ज़्यादा होता है, या ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हर इलाके की अलग अलग अपनी मेन फसल होती है। जो हर इलाके की अलग अलग होती है। वो तो हमारे तो यहाँ मूंग बहुत ज़्यादा बहते हैं। अच्छा, मूंग आपके यहाँ बहुत होती है। तो आपका जो ज़मीन में जो भी आप खेती करते हैं, वो आपके परिवार के लिए होती है, या आप उसको उसके द्वारा अपना आजीविका भी कर पाते हैं? हमारे परिवार के लिए होती है। आपके परिवार के लायक ही हो पाती है, आप उसे फर्दर मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाके सेल कर सकें और अपना और दूसरे मतलब एक तरह से आजीविका के तौर पे किसान जैसे करते हैं कि उसको बेचते हैं और फिर अपनी आजीविका उससे चलाते हैं। नहीं, खुद अपना हमारे तो 3 हेक्टेयर की जमीन है। वो खुद ही बात है। अच्छा, ठीक है। पूनाराम, आप अपनी को पसंद का कोई गीत बताना चाहेंगे जिसे हम आपके लिए सुना सकें? गीत तो सर जी वो रखवाला फिल्म का है, मेरे दिल ने जो मांगा वो मिल गया। चलिए, आपको ये गीत सुनवाते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस कार्यक्रम में। आप फिर दोबारा कोशिश कर सकते हैं हम कॉल करने की। अपने जो आपके और साथी हैं जो कोई भी वाहन चलाते हो, आप उनको भी बोल सकते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो कॉल करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां।
देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।